हिंदुस्तान पर महातूफान 2.0 के अटैक का काउंटडाउन शुरू हो गया है और सबसे बड़े खतरे की बात यह है कि ये तूफान सीवियर साइक्लोन में तब्दील हो गया। मौसम विभाग ने बताया कि जब ये महातूफान तट से टकराएगा यानी लैंडफॉल होगा तो हवा की रफ्तार 100 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। मुंबई के आसपास असर दिखने भी लगा है। पालघर में तेज हवाएं चल रही हैं। अलीबाग के समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। महाराष्ट्र के डहाणू में कई पेड़ गिर गए। तो ये दस्तक है अभी निसर्ग तूफान के पहुंचने की, और जब ये तूफान पहुंचेगा तो क्या असर दिखाएगा, इसको लेकर अभी कई लोगों के मन में कई सवाल हैं। गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीर, वर्ली, मरीन ड्राइव, वर्सोवा की तस्वीर आप देख रहे हैं। पणजी, अलीबाग, पालघर और रत्नागिरी। अलीबाग और रत्नागिरी की आप तस्वीर देखेंगे, आपको अंदाजा लग जाएगा कि तूफान कितना खतरनाक हो सकता है। सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में से रखा गया है। सीवियर से ज्यादा सुपर साइक्लोन होता है जिसमें अम्फान को रखा गया था, क्योंकि उसमें हवा की रफ्तार 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इसमें कहा जा रहा है कि 100 से 120 हो सकती है, कुछ इलाकों में 80-90 भी हो सकती है। निर्भर करता है कि वो तूफान जहां लैंडफॉल, वो इलाका तूफान का जहां लैंडफॉल हो रहा है उससे कितना दूर है या कितना पास है, इस पर निर्भर करेगा कि हवाएं कितनी तेज चलेगी। दूसरा, एक बात और ध्यान रखिए कि जो अर्बन इलाका है जहां पर बड़े बड़े घर हैं, वहां पर तूफान के लिए आगे बढ़ना और अपनी गति को मेंटेन रखना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि उन घरों को रौंदते हुए वो नहीं जा सकेगा। इसीलिए जब मुंबई से ये टकराएगा तो हो सकता है आसपास के इलाके या मुंबई के आगे के जो इलाके हैं वहां तक इसका असर बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े घर हैं। एक तरीके से कहिए कंक्रीट का जंगल है जिसको पार करना इस तूफान के लिए भी आसान नहीं होगा। चलते हैं राजीव के पास। राजीव, आप अलीबाग में हैं। अलीबाग की तस्वीर दिखाइए, क्या हालात हैं इस वक्त वहां पर? सुशांत, इस वक्त मैं अलीबाग में समंदर किनारे मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीर दिखाता हूं कि किस तरह से जो है अब इस निसर्ग तूफान की आहट समंदर में दिखाई देने लगी है, क्योंकि समंदर में अब जो है लहरें उठने लगी है। मैं आपको अपने कैमरामैन के जरिए अनुरोध करेंगे कि तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और जो समुद्री किनारे पर रहने वाले तमाम लोग थे, इसलिए उन तमाम लोगों को इन्हीं लहरों के चलते कल से ही प्रशासन ने खाली करा लिया था। जिन ऊंची लहरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी सिर्फ निसर्ग तूफान की आहट है। सबसे अहम बात यह है कि अब यहाँ पर हवाएं भी काफी तेज चलने लगी है रायगढ़ जिले में, और प्रशासन इनको लेकर पहले से सतर्क था कि इस आपदा के समय में किस तरह से लोगों को यहाँ से निकाला जाए। इसी वजह से लगभग 15,000 लोगों को यहाँ से हटाया गया है। इस वक्त पूरे जिले में रायगढ़ में लगभग जो है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलनी शुरू हो गई है, यानी कि अब जो है आहट साफ तौर पर दिखाई देने लगी है निसर्ग तूफान की। और समुद्री किनारे पर तो खासतौर पर, क्योंकि समंदर के तट पर जहां तक हमारी नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई समंदर में दिखाई दे रही है। तो जाहिर बात है कि आने वाले समय में निसर्ग तूफान चूंकि अलीबाग में ही समुद्री तटों पर टकराएगा, इस तरह की जानकारी प्रशासन द्वारा दी गई है, तो यहाँ पर खासा प्रभाव दिखाई दे सकता है। राजीव, आप अपना भी ख्याल रखिए, क्योंकि जहां पर आप हैं वहां खतरा बहुत बड़ा है। जेपी के पास चलते हैं, मुंबई। जेपी, वहां से तस्वीरें दिखाइए, अपडेट दीजिए। देखिए सुशांत, यहाँ पर भी जो जैसे राजीव और दिनेश बता रहे हैं, मुंबई के अंदर सीमित दायरे में जो है हवाएं चल रही है, लेकिन तूफान के 4-4.5 घंटे पहले का मैं एक आपको दृश्य यहाँ पर दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो लहरें हैं वो जरूर आधे फीट से लेकर 1 फीट ऊंची उठनी शुरू हो गई हैं। जब ये लहरें टेट्रापॉड को टकरा रही है तब का आप विजुअल देखिए, ये सामने कैमरे के अंदर ये देखिए, ये ऊपर उठती है और ऊपर उठने के बाद दोबारा तो इसमें वेग बढ़ गया है, करंट बढ़ गया है, और करंट बढ़ने के कारण जो है अब जो मानसून है, ये जो बारिश है, ये जो बरसात है, वो भी जोर पकड़ रही है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि पुलिस ने अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है और समुद्र के किनारों पर जो है पुलिस लगातार पेट्रोलिंग वैन से गश्त कर रही है। पुलिस लोगों को हटा रही है और जो मीडिया कर्मी भी है उनको भी कह रही है कि वो नजदीक न खड़े रहें, क्योंकि नजदीक खड़े रहना खतरनाक हो सकता है। मैं आपको एक चीज सबसे बड़ी बताऊं कि मुंबई में कुछ जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उन्हें भी रद्द किया गया है, फ्लाइट को भी रद्द किया गया है, और यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन जो मतलब जो प्राइवेट
प्राइवेट गाड़ियां जो सड़कों पर हैं उनको रोककर तुरंत उनको घर जाने के लिए कहा जा रहा है। तो अब जो 5 घंटे हैं, 4, 5, 6 घंटे हैं, वो बहुत ही क्रूशल है। और ये क्रूशल घंटे इसलिए हैं क्योंकि मुंबई की आबादी बहुत ज्यादा है, यहाँ कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और मुंबई के अंदर अगर ज्यादा बारिश होती है तो निश्चित तौर पर लो लाइन इलाके बहुत ज्यादा है, पॉइंट्स बहुत ज्यादा है और हिंद माता, अंधेरी, मालाड ऐसे ये पॉइंट्स है जहां पर अगर पानी भरता है, जुहू, जेवीपीडी जहां पर पानी भरता है तो 2-3 दिन 4 दिन मुंबई के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। तो कोरोना के ऊपर जो काम चल रहा है महाराष्ट्र सरकार का, उसको कम करने का, हेल्थ वर्कर्स जो लगातार लगे हुए हैं वहां से फोकस हटाना नहीं चाहती महाराष्ट्र सरकार, इसलिए सभी ये पे कर रहे हैं कि इसका असर कम हो, मुंबई पर इसका असर न हो। मुंबई में लोग अपने घरों में हैं, मुंबई साथ दे रही है महाराष्ट्र सरकार और मुंबई प्रशासन का, लेकिन जो इसकी आहट है, जो इसकी दस्तक है, वो कहीं ना कहीं लोगों को डरा रही है। सुशांत जेबी, ये तस्वीरें देखकर दुख भी होता है कि देश पर देखिए संकटों का जो दौर चल रहा है वो खत्म ही नहीं हो रहा। पहले कोरोना का संकट, उसके बाद एक तूफान आए जा रहे हैं। आप देखिए, आप अगर नॉर्मल डेज में रिपोर्टिंग कर रहे होते तो आपने रेनकोट पहना होता, भाई आप रेनकोट भी है, ग्लव्स भी है, आपको मास्क भी लगाना पड़ रहा है। ये हालात हो गए हैं, देश लगातार एक के बाद एक परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन हिम्मत के साथ जूझ रहा है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई हैं, लोगों की जिंदगी बचाने में जुटी हुई हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बारिश की वजह से ये जो आप धुंधलापन देख रहे हैं इस तस्वीर में, वो इसलिए है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। ये तेज हवाएं रत्नागिरी में चल रही हैं, महाराष्ट्र की तस्वीर है और वहां पर बताया जा रहा है कि 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवाएं चलेंगी तो इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि आप जब गाड़ी 100-120 की स्पीड पर चलाते और आपने खिड़की खोली होती, हाथ बाहर निकालते, तो उस हाथ को स्टेबल रखना कितना मुश्किल होता है। उतनी ही तेज हवाएं चलेंगी तो सोचिए क्या हालात होंगे वहां। की तस्वीरें आप देख रहे हैं और आवाज को सुनिए आप, हवाओं की जो आवाज है, जो तूफान की दस्तक सुनाई दे रही है, तेज बारिश की आवाज सुनाई दे रही है, ये सारी बातें आप महसूस कीजिए कि वहां पर क्या हालात है। और ये तब है जब तूफान 4-4.5 घंटे दूर। पालघर से दिनेश मौर्य हमारे सहयोगी इस तूफान के खतरे के बीच लगातार, पहले आप देखिए एक खतरा था कोरोना का, उसमें भी इंडिया टीवी के रिपोर्टर आप तक जानकारी पहुंचाते रहे। अब इस तूफान के बीच खड़े होकर वो रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। पालघर से दिनेश मौर्य ने एक रिपोर्ट भेजी है, वहां के हालात को लेकर देखिए जरा। पालघर में मौसम पूरी तरह से बदल गया है। तूफान की आशंका के मद्देनजर अब यहाँ पर लगातार तेज बरसात हो रही है। समंदर जो अब तक यहाँ पर शांत था, अब उस समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। हवाओं की जो गति है वो भी तेज हो गई है। सुबह हमने दिखाया था कि किस तरह से समंदर शांत था, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बीत रहा है उसी के साथ अब लहरों की जो ऊंचाई है वो बढ़ गई है। हवा की रफ्तार जो है वो तेज हो गई है। पालघर जिले में आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान जताया गया है। निचले इलाकों में पानी भी भर सकता है। साथ ही में अगर तूफान में आप क्यों घर से बाहर नहीं निकले, क्यों तूफान में बाहर निकलना घर से आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, ये दिखाने के लिए मैं आपको कुछ दृश्य दिखाऊंगा। इस बीच के पास में ये पेड़ है, इससे हम सुरक्षित अंतर पर खड़े हैं। ये काफी पुराना पेड़ है, लेकिन इस पेड़ की जड़ें देखिए किस तरह से पूरी तरह से जड़ें खोखली हो चुकी है। जड़ की जो मिट्टी है वो भी निकल चुकी है। इसीलिए लगातार प्रशासन की तरफ से गुजारिश की जा रही है कि कोई भी अपने घरों से बाहर न निकले, पेड़ के नीचे न रुके, ना ही इलेक्ट्रिक पोल के नीचे निकले। साथ ही मैं आपको और तटीय इलाका दिखाना चाहूंगा। अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों को, जो इस तटीय इलाकों में जो लोग रहते हैं, उन्हें अलग जगह पर मूव कर दिया गया है। अभी 6,000 से ज्यादा लोगों को मूव करने का काम जो है वो जारी है। पहले तूफान जो था वो इस पालघर तट पर आ सकता था, इस तरह की आशंका थी, लेकिन अब ये दूसरी तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अब भी अलर्ट बढ़ाए रखा जाए। इन सभी के मद्देनजर प्रशासन का कहना है कि वो अलर्ट पर है, खतरा टला नहीं है। पालघर में रहने वाले लोग जो है वो अपने घरों में रहे, कोई भी घरों से बाहर ना निकले। कैमरामैन संतोष कावेंकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, पालघर। इंडिया टीवी भी लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि आप भी घर पर रहिए। ये मत सोचिए कि अभी तो हवाएं कम ही है, निकल आते हैं, कुछ सेल्फी ले ली जाए, कुछ काम निपटा लिया जाए। ये मत कीजिए। इन हवाओं के बढ़ते या इसकी रफ्तार पकड़ते कब
वक्त गुजर जाए पता नहीं चलेगा और वो बहुत खतरनाक हो सकता है आपके लिए। इसलिए घर पर रहिए, सेफ रहिए। हमारे सहयोगी जो हैं वो लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं। मीनाक्षी हमारे साथ कंट्रोल रूम से बनी हुई है। मीनाक्षी, जरा बताइए तूफान कहां तक पहुंचा और क्या इसका डायरेक्शन भी चेंज हुआ है? गुजरात की तरफ कम जाए, महाराष्ट्र की तरफ ज्यादा जाए, ऐसा लग रहा है क्या? बिल्कुल सुशांत, दर्शकों को ये जानकारी देंगे कि इस तूफान का असर मुंबई से ज्यादा रत्नागिरी, पालघर और अलीबाग में दिखाई दे रहा है और इसका जो डायरेक्शन भी है आप अगर देखेंगे तो ये इस तरफ आगे बढ़ रहा है। मैं कैमरामैन रोहित से रिक्वेस्ट करूंगी कि जरा वो जूम करके दिखाए। अभी अरब सागर में आप देखेंगे तो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है, लेकिन जैसे जैसे मैं कर्सर को आगे बढ़ाती जाऊंगी 138 किलोमीटर, 142 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है और मैं धीरे धीरे देखिए अपना ये ग्राफ जो है रत्नागिरी की तरफ आगे बढ़ा रही है। 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं 120, 116, 112, 109, 114, यानी आप रत्नागिरी तक पहुंचते पहुंचते वहां की तस्वीरें इसीलिए इतनी ज्यादा भयावह लग रही थी, तेज हवाएं चल रही थी, क्योंकि जो सबसे ज्यादा असर इस वक्त इस तूफान का निसर्ग का दिखाई दे रहा है वो रत्नागिरी पर दिखाई दे रहा है। आप देखिए 109 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। अब मैं इसी कर्सर को आगे बढ़ाती जा रही हूँ। 115 किलोमीटर, 118 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 121 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये तटीय इलाके, महाराष्ट्र के तटीय इलाके, आप इस पर गौर करिएगा। 118 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है और धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तूफान का असर कुछ कम होता जा रहा है। सबसे ज्यादा असर रत्नागिरी, पालघर, अलीबाग, ये महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में दिखाई दे रहा है। अब देखिए मैं आगे मुंबई की तरफ बढ़ रही हूँ जहाँ पर असर अभी फिलहाल थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको निश्चिंत होने की अभी वक्त नहीं आया है, क्योंकि ये इस समय का डेटा है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा ये डेटा भी चेंज होता जाएगा। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं 113 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अलीबाग का आप जिक्र कर रहे थे और थोड़ा नीचे आते एक बार फिर से रत्नागिरी की तरफ 106 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं तेज चल रही है और ये हवाएं और तेज होगी, बारिश और तेज होगी जैसे जैसे तूफान जो है वो इन तटीय इलाकों के और नजदीक पहुंचेगा। जेपी, आप तो वहां पर मौजूद हैं, आप जो हवा चल रही है उसको महसूस कर पा रहे होंगे। अंदाजा लगाना संभव है आपके लिए कि कितनी तेज रफ्तार से वहां मुंबई में हवाएं चल रही होंगी अभी? देखिए सुशांत, अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इतना जरूर आपको कह सकता हूं कि मेरा पूरा शरीर भीग गया है। लगातार ये बरसात और ये जो हवा चल रही है जिसकी वजह से मैं अपना अम्ब्रेला, अपनी छतरी जो है वो पकड़ नहीं पा रहा हूं। और जो टेट्रापॉट है जो मरीन ड्राइव कुलाबा से लेके लगातार यहाँ वर्ली सीपेज तक लगाया गया है, आप उसको देख लीजिए एक बार कि यहाँ पर किस तरीके से जो लहरें हैं वो टेट्रापॉट से टकरा कर उफान मार रही है और करीब आधे से 1 फुट ऊपर तक ये लहरें आ रही हैं। बरसात लगातार जारी है सुबह से ही और धीरे धीरे ये बरसात बढ़ रही है। 3 पुलिस के कांस्टेबल वहां पर सामने से आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि लोगों को हटा रहे हैं। धारा 144 लगा दी गई है मुंबई के समुद्र के किनारों पर और किसी को भी खड़े रहने नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है सुशांत की मुंबई ने बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है। पूरी मुंबई घरों में बंद है, पूरी मुंबई घरों में कैद है। कोई भी मुंबई का एक भी शख्स घरों से बाहर नहीं निकल रहा है। मुंबई ये समझ चुकी है कि जब तक वो सपोर्ट नहीं करेगी कोई भी विपत्ति, कोई भी आपत्ति का सामना वो नहीं कर पाएगी। मुंबई की आबादी एक अच्छी बात ये हुई है कोरोना काल में लोगों को घर में रहने की आदत भी हो गई है और उसको कैसे करना है ये पता चल गया है कि इतने दिन लोग लॉकडाउन में घर में रहेंगे, अब घर में रहने बोलिए तो लोगों को असहज महसूस नहीं होता। तो ये अच्छी बात है कि लोगों को जैसे कहा गया कि खतरा है तो लोग घरों में चले गए। ये तस्वीर भी आ रही है कि एनडीआरएफ की टीम लोगों को कैसे वहां से बचाकर रेस्क्यू करके निकाल रही है। एक एक व्यक्ति, एक एक बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग शख्स, छोटे बच्चे हैं, उन सबको बस में देखिए, बस में भरकर वहां से ले जाया जा रहा है।